Okay, so I think this screen is nice. So let me share my screen. Okay, is my screen visible to all? Yes, sir. Okay. Okay. So again today I revise this formula and we'll also see some examples on this. Okay. And then only we'll go to the next rule, Dewey's rule 2. Okay. Actually there is only one rule. Okay. This first rule you can say a particular case of the Dewey's rule. है ना? So this first rule is a particular case and second rule is the general case. This is the difference. Just 1 minute. So, so again, let me revise what is our Dewey's rule. Okay, so Dewey's rule 1. Okay, please mute yourself. Someone mic is on. So what is this rule? What is Dewey's rule 1? Okay, here using Dewey's rule we can find derivative of integral function. Okay, so first we have to understand what is our integral function. So let consider this integral function. Your limits are from a to b. In this first case we have to consider these limits to be constant. Okay, consider limits from a to b f of x comma alpha dx. दिस इज योर इंटीग्रल फंक्शन एंड हियर वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटीग्रल फंक्शन. ठीक है, तो अभी जैसे हम ये बोलते हैं कि दिस इज माय इंटीग्रल फंक्शन और दिस इज माय फंक्शन, सो वी हैव टू डिनोट दिस फंक्शन बाय सम वेरिएबल, है ना. आप जैसे बोलते हो कि एफ ऑफ एक्स इज माय फंक्शन, सो हियर वी हैव टू कंसिडर दैट वेरिएबल आल्सो. एफ is defined in terms of x, so this is the function of one variable, है ना. this is the function of two variable like this. तो जैसे आप इसको बोलते हो this is my integral function, so here we have to denote this integral function by some variable. Okay, so how you denote this? Yes, I of what? Let I be the notation for integral function. So what is the variable? What is the variable? What is the variable? X and alpha. Okay, Yes, sir. x कॉमा अल्फा नहीं आने वाला, x कॉमा अल्फा नहीं आने वाला. B comma I comma. लेट आई ऑफ व्हाट, ये कौन से वेरिएबल का फंक्शन है? ये यही सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ. ये कौन से वेरिएबल का X फंक्शन है? alpha. X का B alpha. वेरिएबल का पूछ रहा हूँ मैं, वेरिएबल. ओके, लेट मी राइट अगेन. ये मैं ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देता हूँ और आप मुझे सो लेट आई ऑफ दिस इक्वल टू दिस वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स. कांस्टेंट मतलब नंबर से वो. नाउ यू टेल मी. Alpha. Alpha. देन बाय DUIS रूल 1. हाँ, अभी आप देखो, पहले तो ये याद रखो, अगर इंटीग्रेशन आपका विद रिस्पेक्ट टू dx जा रहा है ना, ठीक है, तो आपका जो भी आंसर होगा वो अदर देन x आने वाला. ओके, लेट मी रिपीट माय स्टेटमेंट अगेन. इफ योर इंटीग्रल इज देयर विद रिस्पेक्ट टू x, देन यू विल गेट अ वेरिएबल अदर देन x. मतलब विद रिस्पेक्ट टू जो इंटीग्रल होता है ना, ओके, आपका इंटीग्रल फंक्शन उस वेरिएबल में तो कभी नहीं आने वाला. ये तो क्लियर है कि ये कभी भी x में नहीं आने वाला किसी भी एग्जांपल में. सो अदर देन x, सो अदर देन x कौन से वेरिएबल है पहले वो आप आइडेंटिफाई करो. सो अदर देन x देयर आर 3 वेरिएबल. ओके, लेट मी टेक अनदर कलर. सो अदर देन x देयर आर 3 वेरिएबल. वन इज alpha, second is a and b. Okay, but what is the condition on a and b? This a and b are constant. सेकंड रूल में ये दोनों वेरिएबल आने वाले, तब जाके आपको थोड़ा कंफ्यूजन मतलब आपका कंफ्यूजन इंक्रीज होगा कि क्या लेना है. मैं उस टाइम पे आपको एक्सप्लेन करूंगा. बट राइट नाउ दिस टू वैल्यूज आर कांस्टेंट इन सेकंड रूल. ओके, ये भी दोनों वैल्यूज आपके वेरिएबल आने वाले, तब आपको प्रॉपर आइडेंटिफाई करना होगा. सो वो बाद में देखते हैं. ठीक है,
सो देर आर ओनली दिस 3 वेरिएबल्स अदर दैन x. आपको इन तीनों में से कोई एक वेरिएबल यहाँ पे कंसिडर करना है, एक ही कंसिडर करते हैं, बिकॉज हियर इन दिस टॉपिक वी हैव टू कंसिडर इंटीग्रल फंक्शन ऑफ ओनली वन वेरिएबल. हियर वी आर वर्किंग ऑन ओनली वन वेरिएबल. दो वेरिएबल का फंक्शन है ही नहीं आपके पास, या कंसिडर ही नहीं करना है. ठीक है. Okay, so other than x there are these 3 choices alpha, a and b, but this a and b are constants. Okay, तो constant कभी वेरिएबल नहीं होगा, तो इसलिए आपके पास लास्ट चॉइस क्या रहेगी? अल्फा. देयरफॉर हियर वी हैव टू डिनोट दिस इंटीग्रल फंक्शन बाय अल्फा. तो हमेशा इस पे वर्क कैसे करना है? एमसीक्यूज में ज़्यादातर केस में ये गिवन ही होगा या डिफाइन ही रहेगा, बट आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है? अदर देन एक्स वेरिएबल आइडेंटिफाई करो, कॉन्स्टेंट्स को सारे आप रिमूव करो, देन वट एवर वेरिएबल यू विल गेट दैट इज दी, सो दैट यू हैव टू कंसिडर in this bracket. Okay, that is I of alpha. So this is the integral function in terms of alpha. This is the integral function in terms of alpha. And what this Dewey's rule says, using this Dewey's rule you can find derivative of this I, you can find derivative of this I with respect to alpha. ठीक है. And what is that result? Then by Dewey's rule 1, क्या है रिजल्ट? वो कीप द इंटीग्रल एज इट इज, जस्ट रिप्लेस दिस फंक्शन बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा. जस्ट रिप्लेस दिस फंक्शन बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा. रिमेनिंग थिंग्स आर एज इट इज. दिस इज द थ्योरम. इज दिस क्लियर ना? रूल तो समझ में आ गया क्लियरली, कल भी एक्सप्लेन किया था. ठीक है, अभी क्लियर है? ओके, सो नाउ विल टेक सम, हाँ, we'll take some examples on this. Okay, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, इस यहाँ से कॉपी करके. या सो आई विल टेक दिस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x raised to a minus 1 upon log x. ठीक है. सो एग्जाम्पल्स, मैं डायरेक्ट लेने वाला. इवैल्यूएट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x raised to a minus 1 upon log x dx. ठीक है, x raised to a. एंड हियर यू हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रल यूजिंग Dewey's rule. आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना या इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बट यूजिंग Dewey's rule. ओके, सो इन सोल्यूशन पहले आपको क्या करना है? यूजिंग Dewey's. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिनोट दिस इंटीग्रल बाय सम वेरिएबल. सो लेट I of what is equal to this given integral 0. A sir, A. वेरी गुड. तो अभी आपको ये समझ में आ गया, इसमें इतना ही है, बाकी इतने डिफिकल्ट. सो लेट डिनोट दिस इंटीग्रल बाय I of A. यही सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेरिएबल रॉन्ग सिलेक्ट कर लेते हो तो आगे मैच होगा नहीं. ठीक है. सो डिनोट दिस गिवन इंटीग्रल बाय I of A. नाउ यूज Dewey's rule. सो बाय Dewey's rule 1 you will get di by dA is equal to what? We have to keep this integral as it is. We have to just replace this function by their partial derivative, dabba by dabba a of x raised to a minus 1 upon log x. We have to keep the remaining things as it is. So that gives me di by dA is equal to integration from 0 to 1. बोलो ये क्या है? मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है. You have to differentiate this part partially with respect to a. So when you differentiate partially with respect to a, which variable is constant? जब आप X. x constant है, x constant मतलब 1 upon log x वैसे भी बाहर आने वाला है. Now just tell me derivative of x raised to a minus 1 with respect to a. बोलो. Log X. A into A. जब आप a से डिफरेंशिएट करते हो, a से डिफरेंशिएट करते हो, x कांस्टेंट है, लाइक से 4. सो 4 रेज टू a का क्या होगा डेरिवेटिव, या 4 रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होगा? बोलो. यस, कैन यू रिपीट अगेन? Sir, X raised to A. X raised to A log X. log x. वेरी गुड. तो ये इसमें वेरिएबल का ही कंफ्यूजन है, इसलिए आप वहां पे अगर मैं कांस्टेंट बोलता हूँ, आप नंबर डाल के चेक करो. अगर a से डिफरेंशिएट कर रहे हो, x कांस्टेंट है तो x की जगह पे 4 रखो. 4 रेज टू x का डेरिवेटिव क्या आता है? 4 रेज टू x log 4. तो वही आपको लिखना है. तो जिनको ये कंफ्यूजन हो रहा है, आप ऐसे वर्कआउट कर सकते हो. ठीक है. एंड 1 का 0, सो इतना ही मिलेगा. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व फर्दर. एंड नाउ दिस इंप्लाइज di by dA is equal to
the integral from 0 to 1 as it is. You can cancel this log x, so here you will get only x raised to a dx. Now just solve this integral. बोलो 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 x raised to a का integral with respect to x. x raised to a plus 1 x raised to a plus 1 upon a plus 1. Okay, so this gives me x raised to a plus 1 upon a plus 1, and your limits are from 0 to 1. Now just put the upper limit and lower limit. So di by dA is equal to what? If I put the upper limit, you will get I think 1 upon a plus 1, and for lower limit you will get 0. ठीक है, so this become your first equation. यह होता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन. ड्यूएस रूल तक आपको यहाँ तक ही कैलकुलेशन मिलने वाला है सारे केसेस में. फ्रॉम ड्यूएस रूल यू विल जस्ट गेट द डेरिवेटिव, ओके, और यू विल जस्ट गेट, हाँ करेक्ट, यू विल जस्ट गेट द डेरिवेटिव ऑफ दैट इंटीग्रल फंक्शन. अभी इसके आगे मतलब जैसे आप डिवाइस रूल यूज करते हो, व्हेन यू अप्लाई अ डिवाइस रूल, इन नेक्स्ट स्टेप यू विल ऑलवेज गेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन. जब भी आप डिवाइस रूल अप्लाई करते हो, ओके, उसका जो आंसर आने वाला है दैट will be your differential equation, and if you solve that differential equation, okay, then you will get the value of this given integral. These are the steps. डिवाइस रूल अप्लाई करो, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, इंटीग्रल की वैल्यू मिलती है, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस गिवन इंटीग्रल. ओके, नाउ हियर वी हैव टू सॉल्व दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, सो ये भी आपको सेपरेट 1 मार्क के लिए आने वाला है. डी आई बाई डी ए, द वैल्यू ऑफ डी आई बाई डी ए इज इक्वल टू व्हाट? देयर आर 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से करेक्ट टिक करना है. Okay, now this become your differential equation. How you solve this differential equation? कौन से मेथड से करोगे? 99% केसेस में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है. So by variable separable form, okay. So here, what is the variable separable form? We have to make the coefficient of di to be function of I, and there is no term of I, so that coefficient must be 1, and we have to make the coefficient of dA. Okay, इसलिए आपको पहले dA को राइट साइड में शिफ्ट करना होगा, and we have to make the coefficient of dA to be function of A. Okay, so you will get that form. Okay, dA का coefficient A में आ रहा है, di का coefficient I में आ रहा है. Now you can take the integration. So on integrating, you will get integration of di is equal to integration of 1 upon a plus 1 dA. But when you integrate, क्या करना होगा यहाँ पे? When you integrate, arbitrary constant, correct, capital A. So that gives me I is equal to, yes, बोलो, इसका इंटीग्रल log a plus 1, करेक्ट, log a plus 1 plus capital A. ठीक है, this I can write it as, that is, this I can write it as I of A, क्योंकि I is nothing but I of A ना, ये बस नोटेशन होता है. I से डिनोट करो या I of A से डिनोट करो. I of A is equal to log of A plus 1 plus capital A. अभी मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने वाला हूँ, बट उससे पहले now you tell me how you find this arbitrary constant. In general, how you find this arbitrary constant? क्या प्रोसेस है? इनिशियल कंडीशन, ठीक है, इनिशियल कंडीशन. नाउ व्हाट इज द इनिशियल कंडीशन? आपको एक ऐसी ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है विच गिव्स यू आई ऑफ ए इज इक्वल टू दैट नंबर. मींस आई ऑफ ए इज इक्वल टू बी, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इनिशियल कंडीशन. आई ऑफ ए इज इक्वल टू बी, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इनिशियल कंडीशन. बट इनिशियल कंडीशन में ये दोनों आपके कांस्टेंट चाहिए, नंबर्स आने चाहिए यहाँ पे, ठीक है. सो नाउ यू टेल मी द प्रॉपर वैल्यू ऑफ ए. आपको ए की वैल्यू आपको डिसाइड करनी है. यू हैव टू सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस इंटीग्रल कैन बी सॉल्व इजीली, और डायरेक्टली आपके पास इंटीग्रल की वैल्यू आनी चाहिए. टेल मी द वैल्यू ऑफ ए which gives the direct value for this given integral. फिर से सुनो, टेल मी द वैल्यू ऑफ a which gives the direct value for this given integral. हाँ, 0. if I put a equal to 0, तो लेफ्ट साइड में होगा I of 0, एंड राइट साइड में क्या देगा वो? x raised to 0 is 1, 1 minus 1 0. So when I consider a is equal to 0, that gives me the direct value for this given integral. ये समझ में आ रहा है सबको? यही एक पार्ट है जिसपे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे. मतलब आपको ऐसे भी एमसीक्यूज है जिसमें ये पार्ट में आपको दे दूंगा डायरेक्टली, डी आई बाई डी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1. इंटीग्रल भी आपके पास रहेगा, आपको आगे आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. देयर आर ओनली दिस टू पॉसिबल एमसीक्यूज ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. मैं एमसीक्यूज भी लेने वाला.
दो ही टाइप के एमसीक्यूज रहेंगे, एक तो यहाँ तक आने वाला है, सेकंड एमसीक्यू होगा ये मैं आपको डायरेक्ट दूंगा di/d इक्वल टू 1/a+1। ओके, आपको इसके आगे सॉल्व करना है, तो इसके आगे बस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, इसके आगे आफ्टर दिस यू हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट यूजिंग इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको एक ही वैल्यू ऐसे आइडेंटिफाई करनी है जिससे इंटीग्रल की डायरेक्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सो दैट इज नथिंग बट i of 0 is equal to 0। so just let me write this part in next slide। okay, so we have I of a is equal to log of a plus 1 plus capital A, but as we know that I of 0 is equal to 0, this you will get from initial condition। okay, so from equation 2, if I put a equal to 0 on both side, you will get I of 0 is equal to log 1 plus capital A, and that gives me 0 is equal to I of 0 is 0, log 1 is also 0 plus capital A, and that gives me a equal to 0, and that implies the final value of the integral, that is I of a is equal to log of a plus 1। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द डिवाइस रूल। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ एंड आफ्टर दैट विल डायरेक्टली स्विच टू द एमसीक्यूज। ठीक है, हाँ अभी एक सर आप यस यस बोलो बोलो बोलो। सर आपको क्वेश्चन नहीं कर दोगे ना जो पेपर में, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, तो हम लोग को 4 ऑप्शन पुट करके देखने पड़ेंगे ना उसमें से। हाँ मतलब अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, मैं आपको ये दूंगा di/da इज इक्वल टू 1/a+1, ये क्वेश्चन में रहेगा, और मैं आपको क्या दूंगा I of a इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम क्या था वो 0 to इन्फिनिटी ना, सॉरी 0 to 1 0 to 1 x raised to a minus 1 upon log x dx। ओके, तो ये एक वैल्यू आपके पास रहेगी, ये एक वैल्यू आपके पास रहेगी, और क्वेश्चन क्या होगा कि क्वेश्चन क्या होगा द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, मतलब ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज 4 ऑप्शन रहेंगे। तो आप कैसे बोल रहे हो, कैसे होगा ये, डायरेक्ट पुट करके नहीं होगा ये, क्योंकि इंटीग्रल मतलब आप एक तो ये यूज करो या विदाउट, मतलब अगर आपको ये यूज नहीं करना, अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रल भी सॉल्व करते तो भी आंसर आने वाला है। सो एट द एंड आई वांट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल बाय एनी अप्रोच। आप डिवाइस से जाना तो डिवाइस से जाओ, या अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व हो तो डायरेक्ट सॉल्व करो। अभी यहाँ पे कैल्सी में होगा नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट में आंसर दे रहा है, कैल्सी में नंबर के आंसर आते हैं। अगर ये यहाँ पे log ऑफ a+1 आंसर आ रहा है तो कैल्सी में कभी वो शो नहीं करेगा ऐसा फॉर्म log ऑफ a+1। अगर एक ही जगह पे नंबर होता तो कैल्सी में सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने वाला है। इज दिस क्लियर ना? यस सर। ओके, इसको वेरिएबल सेपरेबल करो, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, कैपिटल ए आर्बिट्री कांस्टेंट सॉल्व करने के लिए एक इनिशियल कंडीशन सिलेक्ट करो, ए की वैल्यू मिल जाएगी, देन दैट गिव्स यू द फाइनल आंसर। एंड ज़्यादातर केस में ए की वैल्यू 0 आती है, ज़्यादातर केस में। अब ये कोई रिजल्ट नहीं है, जिनको अगर चलो डायरेक्टली टिक ही करना है, दैट मीन्स दे कैन एज्यूम ए टू बी 0। ओके, नाउ लेट मी टेक द वन मोर क्वेश्चन। कल एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट हैपन इफ वी हैव मोर देन वन वेरिएबल, है ना, तो वो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। सो इवैल्यूएट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity cos lambda x upon x e raised to minus ax minus e raised to minus bx dx। ठीक है, ओके, नाउ इन सॉल्यूशन जस्ट बोलो, फिर से मैं लिखने वाला सॉल्यूशन में लेट I of what is equal, मैंने आपको ये क्लियर किया था, हियर वी हैव टू कंसिडर ओनली वन वेरिएबल, क्योंकि हाँ, क्योंकि रूल ही वैसा है। लेट मी राइट इट, एंड फिर आप मुझे बोलो मुझे उस ब्रैकेट में क्या लिखना है। पहले ये बोलो अदर दैन एक्स, क्योंकि आपको ये तो पता है कि आप एक्स को तो नहीं ले सकते हो। सो अदर दैन एक्स वहां पे कौन से वेरिएबल है गिवन इंटीग्रल में? अदर दैन एक्स, हाँ, ए बी बी लैम्डा।
ए A, बी B. एंड लैम्बडा, करेक्ट? ये भी आर कांस्टेंट। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अभी आपको ये मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, यू हैव टोटल फ्रीडम, यू हैव टोटल फ्रीडम टू टेक एनी रैंडम वैल्यू फ्रॉम दिस थ्री। समझ में आ रहा है? नाउ हियर वी हैव थ्री चॉइसेस फॉर द वेरिएबल। इस इंटीग्रल को डिनोट करने के लिए आप आई ऑफ ए का भी यूज कर सकते हो, आप आई ऑफ बी का भी यूज कर सकते हो, आप आई ऑफ लैम्बडा का भी यूज कर सकते हो। यहां तक तो समझ में आ रहा है? इट डिपेंड ऑन यू, किसी भी वैसे आप जा सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि मैं आई ऑफ बी से करता हूँ, करो सॉल्व। अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है मैं आई ऑफ ए से करता हूँ, करो सॉल्व। अगर किसी को लग रहा है आई ऑफ लैम्बडा से करना है, करो सॉल्व। एट द एंड इन ऑल थ्री अप्रोचेस यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, अभी ये तो मैंने सॉल्व किया कि यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैंडम सिलेक्शन से भी आप जा सकते हो, कोई भी एक सिलेक्ट करके भी आप जा सकते हो। बट ओके, रैंडम सिलेक्शन के केस में भी आपको ये इंश्योर करना है कि बाय विच वेरिएबल, ओके, बाय विच वेरिएबल यू विल गेट दी फास्ट आंसर, मतलब कौन से वेरिएबल से आपको क्विकली आंसर मिलने वाला है इंटीग्रल का, ये आपको पहले डिसाइड करना होगा। या आप डायरेक्टली ये थॉट दे सकते हो कि कौन से वेरिएबल के केस में इनिशियल कंडीशन ट्रिवियल होगी। ये कहीं पे आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये छोटी छोटी चीजें आप अच्छे से नोट डाउन करते रहो। ऐसा आपको यू हैव टू कंसिडर अ वेरिएबल, ओके, इन विच यू कैन इजीली फाइंड द इनिशियल कंडीशन। एक ऐसा वेरिएबल आपको सिलेक्ट करना है जिसके इसमें इनिशियल कंडीशन का यूज करना आपके लिए इजी होगा। बोलो, अभी आप बोलो, कैन वी टेक लैम्बडा? सो इफ आई टेक लैम्बडा, मुझे क्या लेना होगा फिर? आई ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल, लेट मी राइट, क्योंकि ये आपको मे बी एग्जाम में रेडीमेड रहेगा, बट इसके पीछे एक अंडरस्टैंडिंग है। अभी आप मुझे ये बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा विच गिव्स मी दिस? अभी ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा, बट ठीक है, चलो बोलो, टेल मी लैम्बडा फॉर विच आई ऑफ ए इज इक्वल टू बी। ऐसी मुझे कंडीशन चाहिए लैम्बडा के लिए, अगर मैं लैम्बडा से डिनोट करता हूं तो ये पहले सोचो कि ऐसा पॉसिबल है क्या इजीली। बोलो, इज देयर एग्जिस्ट एनी वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच यू कैन फाइंड इनिशियल कंडीशन? जल्दी से मिल रहा तो ठीक है ना, अदरवाइज यू कैन चेंज योर वेरिएबल। नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेट मी चेंज। नाउ लेट मी टेक ए। अभी आप बोल सकते हो, नाउ यू टेल मी द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच आई कैन राइट दिस। अरे समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं? ये तो समझ में आ रहा है। हाँ, मुझे आई ऑफ ए को असाइन करना है, जो भी असाइन करोगे आपको मतलब यू हैव टू गिव द वैल्यू ऑफ ए, यू हैव टू गिव द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम विच आई कैन गेट द डायरेक्ट वैल्यू फॉर दिस इंटीग्रल। मुझे ए को असाइन करना होगा जिससे मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल की। ऐसी वैल्यू मुझे ए को असाइन करनी है। लैम्बडा को तो असाइन नहीं कर पा रहा हूं मैं, क्योंकि लैम्बडा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स, तो अगर मैं लैम्बडा 0 भी असाइन करता हूं, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर भी ये मुझे सॉल्व करना पाई बाय 2 से पाई बाय 2 टाइम्स एक्स बना है, इट डिपेंड ऑन एक्स अगेन। सर पण मग 0 येता मग गॅमा फंक्शन निघून गेलं। हाँ ठीक है ना, बट दैट इंक्रीजेस माय कैलकुलेशन ना। आई वांट इफ इट इज इजी टू गो विथ ए, देन व्हाई आई सिलेक्ट लैम्बडा? इफ इट इज इजी टू गो विथ बी, देन व्हाई टू सिलेक्ट लैम्बडा? समझ में आ रहा है? आप तीनों वे से जा सकते हो, तो क्लियर है स्टार्टिंग से ही मैंने आपको ये तो क्लियर किया, आप तीनों वे से जा सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम विथ लैम्बडा, विथ ए एंड विथ बी। ओके, बट लैम्बडा के लिए मेरे पास कोई इजी वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए अगर मैं ए लेता हूं, तो अगर आप मुझे बोलो टेल मी द वैल्यू ऑफ ए को आप असाइन करो जिससे डायरेक्ट आपके पास इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। असाइन अ वैल्यू फॉर ए सो दैट, हाँ, यू आर वेरी क्लोज, यू आर वेरी क्लोज। माइनस बी इज नॉट वर्किंग, बट यू आर क्लोज, यू आर क्लोज। ए की कौन से वैल्यू के लिए इंटीग्रल की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, ये सबसे सिंपल अभी होगा, इससे ज्यादा मैं आपको इसको खुल के एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। टेल मी वैल्यू ऑफ ए, मतलब ए की वैल्यू आप मुझे बोलो जिससे मेरे पास इंटीग्रल की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। यू आर वेरी क्लोज। बी,
अभी आप देखो, आप खुद इसको इमेजिन करो, अगर मैं a इक्वल टू बी रख देता हूँ, अगर मैं इंटीग्रल में a इक्वल टू बी रख देता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल? 0। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं अदर स्टूडेंट्स? ठीक है, यस सर। हाँ, ऐसे ही आपको सिलेक्शन करना है। ओके, मतलब यहाँ पे मैं ए से इजीली जा सकता हूँ, आई कैन टेक हियर ए आल्सो, इतना ही नहीं मैं यहाँ पे बी भी ले सकता हूँ। वाई? बिकॉज बी इक्वल टू ए असाइन करके भी इंटीग्रल क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। ठीक है, क्लियर है अभी ये पार्ट? वाई आई सिलेक्ट ए, I can go with B also, but I cannot go with lambda because that increases my calculation. Maybe आपको वो सॉल्व हो जाएगा, but it just increases my calculation. यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, अगर इनिशियल कंडीशन के टाइम पे अगर मैं a इक्वल टू बी असाइन कर देता हूँ ना, तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ जाएगी और मेरे पास इजीली इनिशियल कंडीशन आ रही है। सिमिलरली अगर मैं इसको b से असाइन करता हूँ, तो बाद में जाके मैं b इक्वल टू a असाइन कर दूंगा और मेरे पास डायरेक्ट इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। दैट आल्सो सॉल्व, दैट आल्सो गिव्स मी द इनिशियल कंडीशन, दैट आल्सो गिव्स मी द वैल्यू ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। ओके, तो फॉर मी इट्स इजी टू गो विथ ए और आइदर बी। ठीक है, एनी डाउट इन दिस पार्ट? वाई आई सिलेक्ट ए ओनली? चाहो तो आप बी से भी करो, सेम ही आंसर मिलने वाला है, इसमें कुछ इश्यू नहीं है। जिनको इंटरेस्ट है दे कैन गो विद लैम्बडा आल्सो। पहले ये बोलो, ये सबको समझ में आ रहा है या अभी भी कुछ डाउट से नहीं समझ में आ रहा? मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। वाई आई गो विद ए। ओके, सी यही मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, आपको ये टॉपिक का एक्सप्लेनेशन कहीं से भी मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा, बट आप चाहो तो यूट्यूब पे भी सर्च करो या कहीं पे भी सर्च करो। ये जो रीजन है ना कि मुझे यहाँ पे ए से क्यों डिनोट करना है, वाई टू डिनोट विद ए ओनली। ओके, ये चीज़ें आपको कहीं पे भी किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, यानी वही तो मेन अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक के पीछे। ठीक है, एमसीक्यूज लेना, वो सारा पार्ट करना, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। और जो भी टॉपिक आप लर्न करते हो ना, उसमें एक डीप अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। ओके, मे बी आपका आंसर कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, वो सबकी होती है, ओके, विच इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। आप उसको, उस टॉपिक को कैसे अंडरस्टैंड करके लेते हो ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो वही लॉजिक आपको आगे जाके आपके फील्ड में यूज होने वाला है। ओके, या सो हियर वी हैव टू डिनोट दिस इंटीग्रल बाय RFA। नाउ क्विकली यूज DYS रूल। सो बाय DYS रूल 1, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो DI by DA is equal to, keep the integral as it is, replace this function by partial derivative with respect to a। तो मैं पहले लिख लेता हूँ ये पूरा पार्ट, e raised to minus ax, e raised to minus bx, bracket complete, dx। now tell me derivative of this function with respect to a, क्या आने वाला है डेरिवेटिव? cos लैम्डा x कांस्टेंट होगा, ये तो कांस्टेंट होगा। ओके, हाँ, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर e रेज टू माइनस एक्स का विद रिस्पेक्ट टू ए डेरिवेटिव क्या आएगा? हाँ, माइनस ए मल्टीप्लाई बाय इंटू माइनस ए माइनस एक्स। वेरी गुड। एंड e रेज टू माइनस बी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू ए 0। क्योंकि जब आप ए से करते हो बाकी सारे कांस्टेंट है। वेरी गुड, ठीक है। कैंसिल क्या क्या हो रहा है? आई थिंक ये एक्स भी कैंसिल हो रहा है और ये माइनस साइन दे रहा है ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, एंड चलो यहीं पे लिख लेता हूँ। दैट गिव्स मी डी बाई डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, माइनस टाइम्स है, चेक करो अगर कहीं पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ई रेज टू माइनस ए एक्स कॉस लैम्बडा एक्स डी एक्स। ओके, इज दिस करेक्ट? यस सर। ओके, गुड। नाउ अगर आपको याद है, ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला आपने, मैंने तो दिया होगा शायद फोरियर सीरीज में या कहीं पे, ये फिर फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्टली दिया था। व्हाट इज वैल्यू ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स डी एक्स? किसी को याद है? किसी को याद है? ओके, चलो आपको आई थिंक वही याद है, तो वही मैं यूज़ करता हूँ। चलो जाने दो, रेडीमेड फॉर्मूला भी है इसका। हाँ, आपको शायद ये याद है, अभी बोलो, विदाउट लिमिट का याद है? यू आर करेक्ट। चलो प्लस का याद है शायद आपको, वो भी चेंज कर देता हूँ। अभी बोलो, ये तो पता होगा आपको, करेक्ट बोला था अभी किसी ने, ई रेज टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन ए कॉस बी एक्स, आई थिंक प्लस, हाँ, ये वो रिजल्ट था।
अभी मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। मुझे चाहिए 0 टू इन्फिनिटी लिमिट के लिए और -a के लिए। चेंज समझ में आ रहा है? सेम मैंने फॉर्मूला पहले लिखा था, बट आई वॉन्ट दिस रिजल्ट फॉर 0 टू इन्फिनिटी नियरेस्ट टू -x। तो पहले मैं क्या करता हूँ, a को -a से रिप्लेस कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ इफेक्ट होगा नहीं क्योंकि -a का स्क्वायर भी सेम आने वाला है, बट यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा और कहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, ये क्लियर है? अभी लिमिट्स क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, तो मुझे पूरा सॉल्व करना होगा 0 टू इन्फिनिटी के लिए। बोलो व्हाट इज माय अपर लिमिट? अपर लिमिट के लिए वैल्यू क्या आएगी? e raised to minus infinity is 0. What is for lower limit? x equal to 0 के लिए आंसर क्या देगा वो? क्या आंसर देगा लोअर लिमिट के लिए? 0 के लिए साइन 0 0, e raised to 0 is 1, -a/(a)² करेक्ट है ये? हाँ, तो इसलिए मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है डायरेक्ट, इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, a/a² अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, नाउ इट इज ओके। मैंने कैसे फॉर्मूला वो कैलकुलेट किया है, ठीक है। सो इट्स बेटर टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला डायरेक्टली एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न। डोंट वेस्ट टाइम ऑन डूइंग दिस कैलकुलेशन, ठीक है। सो those who are interested they can go through this proof, otherwise you can directly remember this formula। जब cos आता है ना तब a ऊपर आता है, तो ऑटोमेटिकली जब sin आता है तब b ऊपर आता है, इतना ही चेंज है। 0 to infinity e raised to minus ax cos of bx में a upon a square plus b square, this is your answer। now apply this result, this standard formula here, then you will get di by dA is equal to what? बोलो बोलो क्या लिखना है मुझे? a की वैल्यू a ही है वहां पे, a अपॉन a स्क्वायर प्लस वॉट। जब आप dx से करते हो तो अदर देन x यहाँ पे नीचे आता है ना, b कोएफिशिएंट अदर देन x। जब आप dx से करते हो अदर देन x कौन सा कोएफिशिएंट है? कुछ तो लैम्डा स्क्वायर। ओके, di बाई dA। ओके चलो करेक्ट ही होगा, देख लेते बाद में। हाँ, di by dA इज इक्वल टू माइनस a अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। आई होप दिस इज करेक्ट। कुछ मिस्टेक है तो आप मुझे बोल दो, लेट मी गो फास्ट नाउ। हाँ, अभी मुझे वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में जाना है ना, तो मैं बस dA को राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। सो दैट गिव्स मी di इज इक्वल टू ओके di is equal to minus a upon a square plus lambda square dA। Now this is in variable separable form, take the integration on both side, add arbitrary constant capital A, I का di का integration I, what is the integration of this with respect to dA? तो ये कैसे दिखाई दे रहा है? x square upon, ऐसा ही है ना, x square क्या हुआ? सर ऊपर की वैल्यू a थी ना, न्यूमरेटर मध्ये a पाहिजे। करेक्ट। तो ये फिर ऑर्डर रूल से होगा। हाँ बोलो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? यही था ना? हाँ यही था, चलो बोलो। b स्क्वायर है ना सर, a स्क्वायर प्लस लैम्डा b स्क्वायर। लैम्डा b स्क्वायर लैम्डाच्या ठिकाणी b आहे। नाही सर, ते आधी ठीक आहे। क्या इसमें कुछ मिस्टेक है क्या? नहीं सर बराबर है। ओके, ये b स्क्वायर था, बट अपने क्वेश्चन में इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे b की वैल्यू b थी ना, बट यहाँ पे b की वैल्यू क्या लैम्डा है ना। फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन माय b इज लैम्डा फॉर दिस पर्टिकुलर। ओके चलो, अभी बोलो आगे इसको सॉल्व कैसे करना है वो बोलो। इसका डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट हो रहा है, करेक्ट। a स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है विद रिस्पेक्ट टू a? 2a आता है, वो ऊपर एडजस्ट हो रहा है। सो लेट मी एडजस्ट 2 एंड सो I कैन बी रिटन एज I ऑफ a। अभी बोलो क्या आंसर है इसका? log of डिनोमिनेटर लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, प्लस कैपिटल A। ये हो गया इंटीग्रल सॉल्व। अभी मुझे चाहिए इनिशियल कंडीशन। ओके, सो यूजिंग इनिशियल कंडीशन के लिए मुझे A को असाइन करना होगा। आई वांट, ओके अभी मैं ऐसे लिखता हूँ तो वो थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा।
मुझे ए को असाइन करना होगा, उसके लिए मुझे वैल्यू भी चाहिए, और मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, आई हैव डिनोटेड द गिवन इंटीग्रल बाय आई ऑफ ए विच इज इक्वल टू 0 to infinity cos lambda x, 0 to infinity cos lambda x upon x e raised to minus ax minus e raised to minus bx dx. Now tell me the initial condition. A को क्या असाइन करना होगा? हाँ, if I assign a equal to b, then that gives me 0. ये सबको समझ में आ रहा है? This is the one of the important part, क्योंकि ये इस पे क्वेश्चन आपको आने वाले कंपलसरी ऐसे, जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा. a इक्वल टू बी असाइन करते हो तब राइट साइड में 0 आता है, वही मैंने लिखा है यहाँ पे. अभी आप बोलोगे डायरेक्टली आई ऑफ बी क्यों लिखा है? आई ऑफ बी का मीनिंग क्या होता है? मैंने a इक्वल टू बी असाइन किया. अगर आपका यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, यू कैन राइट दिस पार्ट एज लेट मी पुट a इक्वल टू बी एंड दैट गिव्स मी 0, जैसे भी आपको लेना है वैसे. ठीक है, हाँ. एंड नाउ फाइनली, सो इफ आई पुट दिस इन इक्वेशन 1, ठीक है, सो फ्रॉम 1 यू विल गेट आई ऑफ बी. मैं यहाँ पे भी अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इस इक्वेशन में मुझे क्या करना है, a इक्वल टू बी पुट करना है ना, तब जाके मैं इनिशियल कंडीशन यूज कर पाऊंगा. तो जस्ट पुट a इक्वल टू बी इन दिस इक्वेशन. मैं लिख लेता हूँ, फ्रॉम करने से अच्छा है. नाउ पुट a इक्वल टू b in equation 1, then I will get I of b is equal to minus half log of b square plus lambda square plus capital A. बट I of b की वैल्यू क्या है? अभी हमने कैलकुलेट किया है. I of b की वैल्यू क्या है? 0. When I put a equal to b, I of b 0 आता है. So I of b is 0 minus 1/2 log of b square plus lambda square plus capital A, and that gives me capital A is equal to 1/2 log of b square plus lambda square. दिस इज योर फाइनल आंसर. बस a की वैल्यू यहाँ पे रख दो, हो गया आपका फाइनल आंसर. तो मैं लिख लेता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में. सो फाइनली यू विल गेट आई ऑफ a इज इक्वल टू, पहले क्या था, -1/2 of a square प्लस लैम्बडा स्क्वायर. अभी आ रहा है +1/2 log of b square plus lambda square. So this can be written as 1/2 log a minus log b. हाँ, log a b minus square plus lambda square upon a square plus lambda square. ये आपको 100% MCQ में होगा ये क्वेश्चन, मतलब ऐसे टाइप. क्या, आई एम नॉट सेइंग दिस पर्टिकुलर, बट ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, एनी डाउट या फिर इसे कुछ एक्सप्लेन करना है कोई स्टेप? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इनिशियल कंडीशन के टाइम पे, ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका मीनिंग क्या होता है, मैं फिर से इसमें ऐड करके दे रहा हूँ. पुट a इक्वल टू बी, ये ठीक है. तो यहाँ पे a इक्वल टू बी पुट करके आपको ये मिल रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, ओके. नाउ लेट मी टेक सम MCQs, तभी ये थोड़ा क्लियर होगा. चलो कुछ MCQs देख लेते हैं अभी, तब आपको समझ में आएगा कि MCQs कैसे आते हैं. हाँ, अब ये थोड़ा आई डोंट नो वेदर इज प्रॉपर विजिबल और नॉट. विजिबल है क्या ये? अभी मैंने जल्दी से लिया है. Visible. हाँ, अभी ठीक है. पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ओके. Yes sir. हाँ, अगर जो कुछ नहीं दिखा जा रहा आप मुझे बोलो. सो हियर लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to infinity, करेक्ट. e raised to minus x upon x 1 minus e raised to minus x dx, एक के ऊपर कंडीशन है. देन बाय डिवाइस रूल डिफाई बाय da. बोलो क्या रिजल्ट होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट? डिफाई बाय da क्या होता है? फंक्शन को रिप्लेस करो बाय देयर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? a. So which option is correct? ये एज इट इज आना चाहिए ना अंदर. B option. B option is correct. ये एज इट इज अंदर होगा, जस्ट रिप्लेस द फंक्शन बाय पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a. ओके गुड. नेक्स्ट, अब ये सेम ही है. ओके, इसके आगे में स्किप करो, जो सिमिलर है वो स्किप करो, सेम ही है. ओके, यही है. डिवाइस रूल क्या होता है? फंक्शन को रिप्लेस करो बाय देयर पार्शियल डेरिवेटिव. कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जहां पे ये पार्ट सॉल्व होके भी आएगा. दैट इज फॉर 2 मार्क, दिस इज फॉर 1 मार्क. चलो आगे देखते हैं, अगर कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन है तो. या सेम है, फंक्शन रिप्लेस होगा बाय देयर पार्शियल डेरिवेटिव. 1 मार्क का क्वेश्चन है. ठीक है, सेम है.
फंक्शन रिप्लेस होगा, हाँ ये आई थिंक है क्या, नहीं नहीं ये इसको सॉल्व करके दिया, बोलो विच ऑप्शन इज करेक्ट। फंक्शन रिप्लेस होगा बाय देयर पार्शियल डेरिवेटिव, तो क्या मिलेगा, डैबा बाय डैबा ए ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, ये जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर। लेट्स डू इट, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस, तो ए ई रेस टू माइनस एक्स, करेक्ट। Yes, sir. हाँ ए नहीं क्या आने वाला है यहाँ Minus यहाँ पे क्या लिखना है, minus x. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो करेक्ट। हाँ तो एक्स एक्स Yes, कैंसिल होगा, sir. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये अभी D option. डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ऐसे ये किया है हमने सॉल्व, तो मैं स्किप कर रहा हूँ, बोलो नेक्स्ट। डिफाई बाय डी ए चाहिए, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू ए, जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू ए तो क्या मिलेगा, डैबा बाय डैबा अल्फा, सॉरी अल्फा है ना, अल्फा ई रेस टू माइनस एक्स साइन अल्फा एक्स अपॉन एक्स, करो इसको डिफरेंशिएट, तो ये तो बाहर आने वाला है, D option. तो 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स बाहर आने वाला है, एंड साइन अल्फा एक्स का विद रिस्पेक्ट टू अल्फा वो आता है कॉस अल्फा एक्स एंड मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा इज एक्स डीएक्स, एक्स एक्स कैंसिल होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, गुड। व्हाट अबाउट दिस, इसको ए से डिफरेंशिएट करना है, पहले तो यही आएगा एज इट इज, ये सेम टर्म, नाउ मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म विद रिस्पेक्ट टू ए, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, अदर स्टूडेंट्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, Option A. ऑप्शन ए है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई Yes, sir. ब्रैकेट टर्म एक्स स्क्वायर का 0, ये 2 अपॉन एक्स करो, ये माइनस साइन, गुड, यस। इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ए, सी है ना, पहले तो लॉग का डेरिवेटिव आएगा, वो 1 अपॉन जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म विद रिस्पेक्ट टू ए, एंड दैट गिव्स मी माइनस cos x, गुड। बोलो ए इज द पैरामीटर विद रिस्पेक्ट, अब यहाँ पे देखो उन्होंने कैसे पूछा, डायरेक्टली बोला कि व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये तो डीएस रूल 1 ही है ना, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी डैबा बाय डैबा ए ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ई रेस टू माइनस एक्स, सो डू इट और बोलो क्या है, विच ऑप्शन करेक्ट। अभी ए रेस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स बाहर आ जाएगा, ए का 0 सॉरी ए का 1 ना, ए का 1 और ये 0 फिर 1, ये क्या आएगा अपॉन एक्स ई रेस टू माइनस एक्स का आएगा, ई रेस टू माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट गिव्स मी माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल होगा, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, C, sir. C. दिस एक्स, ये नीचे का एक्स, सी या डी, Sir, D. डी, ठीक है, फिर भी चेक करो अगर कुछ रह जाता है तो मुझे बोलो, यस। अभी विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, वेरिएबल पे फोकस करो, तो इसका डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एज इट इज रहेगा, cos ax का विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, sin x मल्टीप्लाई बाय a, करेक्ट है ये सी ऑप्शन, Yes, sir. यस विद रिस्पेक्ट टू ए, नीचे का पार्ट तो वैसा ही रहेगा, इसका 0 आएगा और इसका क्या आएगा, ई रेस टू माइनस एक्स का विद रिस्पेक्ट टू ए, एक्स आएगा, एक्स भी कैंसिल होगा,
विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन. ठीक है, ऐसे क्विकली होना चाहिए. ये तो लिया है हमने, नहीं ये नहीं लिया. ये भी दो वेरिएबल का है, दोनों में से किसी एक से हमें डिनोट करना है. आई ऑफ ए से डिनोट करो या आई ऑफ बी से डिनोट करो या फाई ऑफ बी से डिनोट करो, दैट डजंट मैटर. व्हेन आई डिनोट इट बाय फाई ऑफ ए, व्हाट इज द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए? एक्स रेस टू ए का एक्स रेस टू ए लॉग ए है ना, नीचे लॉग एक्स. सो आई थिंक ए ऑप्शन ही करेक्ट है. यस सर. चलो अभी ये हो गए, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ. ऐसे ही सारे क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, नेक्स्ट अप्रोच का. नाउ यू कैन वर्क फॉर ऑल दिस एग्जांपल्स. ये कल का पार्ट है जिसमें आप देखो यहाँ भी यहाँ पे वेरिएबल आ रहे हैं. ये सबसे ट्रिवियल है क्योंकि यही लिमिट्स यहाँ पे लेने. तो नेक्स्ट कल के लेक्चर का पार्ट तो और ट्रिवियल है. सो आई थिंक वो लास्ट में शायद जो मैं आपको, हाँ ये 2 मार्क्स की क्वेश्चन, दिस क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट. अभी आप देखो, यूजिंग डिवाइस रूल द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फाई ऑफ ए. ये लिया, ये नहीं ले रहा हूँ मैं, कोई और ले लेता हूँ जो थोड़ा न्यू क्वेश्चन रहेगा. या लेट मी टेक दिस 27. यूजिंग डिवाइस रूल द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फाई ऑफ अल्फा, उन्होंने डिनोट करके दिया है ना, एंड उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया. तो आपको बस करना क्या इस क्वेश्चन में? कैन एनीवन टेल मी द स्टेप्स? क्या करना है इसमें? हाँ वेरिएबल सेपरेबल लावायचं पहिलं. हाँ, डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल का यूज करना है. ओके मैं ऑप्शन चलो 3 ही ले लेता हूँ, पता नहीं उसमें से है कि नहीं आंसर. लेट मी शो यू हियर. ये पेज खोला है. ओके चलो यहीं पे डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है मुझे? डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल यूज करना है. सो इन सॉल्यूशन डी फाई इज इक्वल टू 2 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 4 डी अल्फा. टेक द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, एड आर्बिट्री कांस्टेंट कैपिटल ए. दिस बिकम फाई. क्या होगा इसका इंटीग्रल? डी अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 4 का इंटीग्रल क्या होगा? tan इनवर्स x बाय मुझे क्या चाहिए? डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल. बोलो tan इनवर्स अल्फा. इतना ही है क्या? 1/8 tan इनवर्स अल्फा. सो ये क्या मिलेगा मुझे? 1/a मतलब 2. 1/2 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a. x मीन्स अल्फा, a मीन्स 2. ओके, सो फाई मतलब फाई ऑफ क्या है? अल्फा ना. फाई मीन्स फाई ऑफ अल्फा. ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अल्फा बाय 2 प्लस कैपिटल ए. नाउ टेल मी द इनिशियल कंडीशन. अल्फा की ऐसी वैल्यू बोलो जिससे इंटीग्रल की डायरेक्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी. 0 ना, साइन 0 0 होता तो सबसे ट्रिवियल है. अल्फा 0 इज 0. ओके, और एंड यूजिंग दिस, सो नाउ पुट अल्फा 0 इन इक्वेशन 1. ठीक है, दिस इज माय इक्वेशन 1. तो मुझे मिलेगा फाई ऑफ 0 इज इक्वल टू tan इनवर्स 0 इज 0. देख लेते हैं हमें, प्लस कैपिटल ए. ये भी वैल्यू 0 है, ये भी वैल्यू 0 है, एंड दैट गिव्स मी a इक्वल टू 0 एंड दैट गिव्स मी फाई ऑफ अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अल्फा बाई 2. ये होता है फाइनल आंसर. तो ये शायद डी में था. ओके, हाँ, सो लेट मी ऐड हियर डी ऑप्शन इज tan इनवर्स ऑफ अल्फा बाई 2. समझ में आ रहा है? यही 2 टाइप के क्वेश्चन, इसके आगे कुछ है नहीं. ठीक है, हो गया क्या टाइम? ओके, ठीक है. तो ये भी आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी ऐसे ही है सारे. यहाँ पे भी आपको गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है. इतना नहीं, वो इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए एक हिंट है. अब जब सॉल्व करेगा तब समझ में आएगा. इसको डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल सॉल्व करो, और जब आप वो सॉल्व करने की कोशिश करते हो तब आपको ये रिजल्ट यूज़ करना होगा. ये इसका मीनिंग है. ठीक है, तो इतने सारी चीज़ें रेडीमेड है, आपको बस सॉल्व करना है. तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही है. इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है. दैट इज ऑल अबाउट दिस डिवाइस.